हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 16 वाटर। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो लेसन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, इस चैप्टर के और भी जो वीडियोज़ लेसन है उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक से। तो आइए हम लोग देख लें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है अबाउट, फिर अपना दिया हुआ ब्लैंक। ओके, आप देखिए ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियंस एंड सीज। तो कितने परसेंट वाटर प्रेजेंट हैं ओशियन और सीज में? 97%, ये हम लोग जानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है ओनली 0.3% ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज प्रेजेंट इन रिवर्स। इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो लेक्स में। और कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो स्ट्रीम्स में। ओके, इस तरह से हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। और चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स। ग्राउंड वाटर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना, बाहर कैसे निकालते हैं? तो इसमें वेल्स हो गया, दूसरा हो जाता है ट्यूबवेल्स, और थर्ड हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हैंडपम्प्स। तो हैंडपम्प्स के जगह हम चाहे तो रेहट का भी नाम लिख सकते हो कि हम लोग 5th क्लास में पढ़ चुके हैं कि रेहट का भी यूज होता है ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। ओके, आप चाहे तो स्टेप वेल का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, स्टेप वेल। ओके, ये देखिए स्टेप वेल्स। तो रेहट्स, स्टेप वेल्स, ये सब क्या होंगे ना, ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने का तरीका है। तो आप कुछ भी लिखेंगे आपका आंसर सही होगा, आपकी जो इच्छा आप लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम लिखेंगे फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन कहता है यूज ऑफ दिस एंड दिस फॉर एरीगेशन रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ वाटर। तो क्या चीज़ का कौन सा टेक्निक हम यूज करेंगे ताकि हमारा जो वाटर है वो वेस्ट ना हो, वाटर का वेस्टेज कम हो। ओके, इरिगेशन के लिए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पहले स्प्रिंकलर, है ना। स्प्रिंकलर होता है जो स्प्रिंकल करता है वाटर को, उससे क्या होगा ना, वाटर अपना कम वेस्ट होगा। और दूसरा हम यहाँ लिखेंगे ड्रिप टेक्निक। ड्रिप टेक्निक में ड्रॉप ड्रॉप से वाटर आपका गिरता रहता है प्लांट के स्टेम के पास। ओके, और उसका सीधा आपको प्लांट के आसपास ही रहता है वाटर, तो इससे वाटर का मेरा वेस्टेज नहीं होता है। चलिए आगे हमारे पास होगा ये क्वेश्चन नंबर 5th। ये क्या है देखें, द नेटवर्क ऑफ पाइप्स विच कैरीज वेस्ट वाटर टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज कॉल्ड। तो वो नेटवर्क क्या कहलाता है जिससे वाटर जो है वेस्ट वाटर है उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक हम लोग ले जाते हैं? तो ये कहलाता है सीवरेज सिस्टम। ओके, जिस तरह से अपना होता है वाटर, जो प्योर वाटर है वो घर के पास पहुंचता है पाइप नेटवर्क के थ्रू, जानते हैं। ओके, तो वो उसी तरह से आपका जो वेस्ट वाटर है वो भी आपका ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है एक नेटवर्क से होकर के, जिसको हम लोग कहते हैं सीवरेज सिस्टम। तो ये था आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक वाटर पहुंचाने का तरीका। ओके, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रू फॉल्स की ओर, और ये हमारे पास होगा पहला कहा गया है अबाउट 97% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश एंड इज गुड फॉर ह्यूमन यूज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। 97% वाटर नहीं है, ओनली 3% हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, फॉल्स। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर ले हम लोग। सेकेंड स्टेटमेंट है वाटर ऑकर्स इन इट्स सॉलिड फॉर्म इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। यस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, इसको हम ट्रू कर लेंगे। जो ग्लेशियर्स हैं और आइस कैप्स हैं वहाँ पे वाटर सॉलिड फॉर्म में रहता है, और वाटर के सॉलिड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? आइस कहते हैं। ओके, ये हम लोग जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फार्मर्स रियली ऑन ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेटिंग देयर क्रॉप्स व्हेन देयर इज नो रेन। ओके, तो ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हम इसको करेक्ट कर लेंगे। जब रेन नहीं होता है तो फार्मर यूज करते हैं ग्राउंड वाटर को, है ना, अपना इरिगेशन के लिए, प्लांट्स को पानी देने के लिए। ओके, और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है डिफोरेस्टेशन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो क्या डिफोरेस्टेशन ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ा देता है? नहीं बढ़ाता है। डिफोरेस्टेशन ग्राउंड वाटर के लेवल को डिक्रीज कर देता है। ओके,
चूँकि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश कम होगी, तो ग्राउंड वाटर अपना नीचे चला जाएगा लेयर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट अपना फॉल्स हो गया। तो हम लोग इसको फॉल्स कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है, लास्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, मोर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर काउजेज डिक्रीज इन वाटर टेबल। यस, ज़्यादा मात्रा में अगर ग्राउंड वाटर का हम लोग उपयोग करेंगे तो वाटर टेबल जो लेवल उसका नीचे चला जाएगा। ओके, वाटर टेबल क्या होता है ये हम लोग जान लें। जो अपर लेयर ऑफ वाटर है ग्राउंड वाटर का, उसको हम लोग कहते हैं वाटर टेबल। तो निश्चित तौर पे अगर हम लोग ग्राउंड वाटर को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वाटर टेबल मेरा नीचे चला जाएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी अपना ट्रू हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ट्रू फॉल्स। अब बढ़ेंगे हम लोग MCQ। ओके, तो आइए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है ओशियन वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट इज। ओशियन वाटर अनफिट क्यों है ड्रिंकिंग के लिए, है ना, पीने के पर्पज से ये जो ओशियन वाटर है ये अपना अनफिट क्यों है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना वेरी सॉल्टी। चूँकि ओशियन वाटर जो होता है वो वेरी सॉल्टी होता है और इस वजह से वो अनफिट है, हम उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन हेल्प अस टू कंजर्व। किस तरह के वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है रेन वाटर को कलेक्ट करके रखना भविष्य के यूज के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रेन वाटर। रेन वाटर को हम कंजर्व करके रख सकते हैं और वो टेक्निक है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, चलिए करेक्ट स्टेटमेंट देख लिए। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, ये है कहता है ऑन द अर्थ द परसेंटेज ऑफ वाटर दैट इज फ्रेश एंड रेडली अवेलेबल फॉर यूज इज नियरली। कितने परसेंट वाटर है जो रेडली अवेलेबल है हम लोगों के लिए, हम लोगों के यूज के लिए, है ना, अर्थ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अपना डी नंबर, दैट इज 0.3%। 0.3% वाटर ही है हम लोगों के लिए अवेलेबल आसानी से, जो हम लोग को मिल जाता है ओके हमारे यूज के लिए। तो ये 97% वाटर अपना सीजन ओशियन और सीज में प्रेजेंट हम लोग जान रहे। 3% तो वाटर है लेकिन ये हमको रेडली अवेलेबल नहीं है, तो रेडली अवेलेबल है 0.3%। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर होगा, कहता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन लीड टू अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज। वाटर की स्कार्सिटी यानी वाटर की जो कमी हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम लोग को बताना है। तो एक्सेसिव रेनफॉल नहीं, अगर ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल होगा तो वाटर की कमी हो ही नहीं सकती है। अब ये फॉरेस्टेशन, ये भी नहीं होगा। अगर हम लोग पेड़ पौधों को ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे तो ज़्यादा बारिश होगी, तो वाटर की कमी नहीं होगी। ये सी नंबर डिफॉरेस्टेशन, यस दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि पेड़ पौधे की हम लोग कटाई कर रहे हैं जिसके वजह से बारिश कम हो रही है और इस वजह से स्कार्सिटी ऑफ वाटर यानी वाटर की कमी हो गई है। ओके, तो ये था अपना करेक्ट ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपना फिफ्थ नंबर है, वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड। वेस्ट वाटर को हम क्या कहते हैं। हाँ, पहला पोर्टेबल वाटर, ये सीवेज, वाटर टेबल, सॉल्टी, ये तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, सीवेज। ओके, सीवेज को हम कह सकते हैं वेस्ट वाटर। पोर्टेबल वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है जिसको हम लोग पी सकते हैं वो कहलाता है पोर्टेबल वाटर। वाटर टेबल तो आप जान रहे हैं अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका अपर लेयर कहलाता है वाटर टेबल, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये नहीं हो सकता है। तो सी को हम लोग और ये बी को कैंसिल कर दें। सॉल्टी वाटर तो नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है अपना ए नंबर, जो कि है सीवेज। ओके, तो यहाँ पे ना हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 9 का। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। आल्सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड, और फिर मिलेंगे अगले वीडियोज पे। तब तक के लिए बाय बाय।